देख सकते हैं कि ये विहंगम दृश्य, आप सोचिए जब गंगा विकराल रूप लेती है तो ये शिवजी को भी डुबा देती है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं शिवजी है, यहाँ पर उनकी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है और ये भी डूब चुकी है और लोग वहां तक स्नान करने जाते हैं। चौरचन करे लाल छे तो नहाय खाए छे क्या है काल खुना छे तो आए गंगा स्नान। वेस्ट बंगाल में कहाँ से आए? हम लोग इस्लामपुर सिलीगुड़ी। विकास दिख रहा है आपको बिहार में? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ मनिहारी जब आप गंगा घाट पर आते हैं तो कुछ लगता है कि कुछ सुविधा और होनी चाहिए? बहुत मुश्किल है यहाँ पे एक समान रखना। बूढ़ी माँ पूजा, बूढ़ी, ये जो कलश है बूढ़ी माँ के लिए? भगवती माँ। भगवती माँ, इसमें क्या करना होता है? इसमें क्या करना होता है बोलिए? ये तो गंगा का पानी जब जलस्तर बढ़ता है तो उसमें कोई परेशानी होती है? परेशानी क्या सर, हम लोग को तो हर साल का आदत है, जहाँ जहाँ पानी जाएगा उसका आगे आगे जाना है, गंगा में घटेगा उसके साथ साथ जाना है। कि जो भी स्त्री नाक पर से सिंदूर, जिसकी जितनी लंबी लाइन हो उनके पति का उतना ही आयु बढ़ता है। फिर यहाँ से और भी और लंबा कर सकते हैं? हाँ, लंबा तक है कि यहाँ तक है नहीं लंबी आयु फिर, लेकिन धीरे धीरे छोटी क्यों हो जा रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो हाँ, वो देखिए वो आजकल का कल्चर ऐसा हो गया है। ठीक है, नेपाल में कौन जगह से? विराटनगर। विराटनगर से आयल छो। देखिए विराटनगर से आए, मतलब विदेशी सैलानी है ये लोग हमारे लिए, और यहाँ पर आई है पूजा करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत मनिहारी में और मनिहारी के गंगा घाट पर। तो जो गाना आपने सुना होगा कि छोरा गंगा किनारे वाला, तो मैं भी कटिहार शहर का वासी हूँ, तो इस तरह से मैं भी देखूं तो मुझे भी कहा जाता है छोरा गंगा किनारे वाला। लेकिन चलिए, क्योंकि आज जर्नलिज्म की बात है तो यहाँ पर हम जर्नलिज्म की बात करेंगे। और देखिए मनिहारी गंगा घाट की एक प्रसिद्धि रही है कि लोग यहाँ पर दूर दूर से गंगा स्नान करने को आते हैं, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह है। गंगा स्नान जो कहते हैं कि उत्तर वाहिनी गंगा में ही की जाती है और मनिहारी में उत्तर वाहिनी गंगा का प्रवाह है। और आप देख सकते हैं कि ये विहंगम दृश्य, आप सोचिए जब गंगा विकराल रूप लेती है तो ये शिवजी को भी डुबा देती है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं शिवजी है, यहाँ पर उनकी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है और ये भी डूब चुकी है और लोग वहां तक स्नान करने जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा कम कुछ इससे पहले जब बाढ़ की संभावना या इस तरह से पानी का बहाव ज्यादा नहीं होता है तो लोग बहुत दूर तक भी नहाने चले जाते हैं। लेकिन जो अभी जो स्थिति बन रही है वो स्थिति ये दिखा रही है कि गंगा का जो जल स्तर है कितना बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी कुछ दिनों पूर्व तक इस पर भी पानी आ चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी वापस जो घटते क्रम में है। गंगा का जो घटता हुआ जो पानी का जल स्तर है वो घट रहा है और इसीलिए अब पानी का बहाव उस तरफ हो चुका है। लेकिन आज उत्सुकता इस बात की है कि आखिर में गंगा घाट पर ये किस तरह की पूजा हो रही है और इतनी भीड़ क्यों है। अमूमन तो भीड़ रहती है, लेकिन आज हम जानने पहुंचे हैं कि गंगा घाट पर क्यों इतनी भीड़ है। चाची क्या है आज, कुछ खास है क्या? गंगा स्नान करे लिए। गंगा स्नान करे लाल छो तो गंगा स्नान करे लाल छो तो कोनो खास वजह छे कि कोनो जेना दशहरा मनबै छे, गंगा दशहरा होय छे, ओने कुछ छे किया? हमरा से छठ करे छिए ने तो आज के लिए जाय छिए। छठ तो बहुत दिन छे। चौरचन करे लाल छे तो नहाय खाए छे किया है? काल खुना छे तो आए गंगा स्नान। तो देखिए ये कारण है चौरचन के लिए, नहाय खाए के लिए पहले जो गंगा स्नान की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। आप लोग भी गंगा स्नान करने के लिए आए हैं? जी हाँ। चौरचन क्या होता है थोड़ा बताएंगे? हम लोग मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो इसीलिए हम लोग थोड़ा शुद्ध होने के लिए आए हैं। हाँ, चौरचन का नहीं पता हम लोग को। हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से आए हैं? तो ये वेस्ट बंगाल में कहाँ से आए हैं? हम लोग इस्लामपुर सिलीगुड़ी। इस्लामपुर सिलीगुड़ी से। देखिए इस्लामपुर सिलीगुड़ी से भी लोग आए हुए हैं और ये लोग शुद्धिकरण के लिए आए हैं। आप लोग भी वहीं से आए हैं? वहीं से आए हम लोग। कैसे आते हैं? यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, हम लोग अपना गाड़ी लेके आए अपना। तो यहाँ आने में रास्ता वास्ता ठीक है? एकदम ओके है, बहुत अच्छा। कैसे होके आते हैं आप लोग? हम लोग पूर्णिया होते हैं। पूर्णिया होके बाय रोड आते हैं? बाय रोड कार में। तो रास्ता ठीक है? एकदम ओके है। तो लोग जो पहले बोलते थे कि बिहार में विकास नहीं हुआ, वो दिख रहा है? रास्ता एकदम बिल्कुल ओके है, एकदम रास्ता है। विकास दिख रहा है आपको बिहार में? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए बंगाल के लोग हैं, बंगाल के लोग कह रहे हैं कि विकास दिख रहा है। ये कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग क्यों आए यहाँ गंगा स्नान करने? हम लोग तो यहाँ से लोकल ही है, मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर नवाबगंज जगह है, वहाँ से आए गंगा स्नान करने। कुछ खास वजह? खास वजह कुछ नहीं, बस श्रद्धा है। समय गंगा स्नान का तो सनातन धर्म हिंदू में बहुत बड़ी
श्रद्धा मानी जाती है। मैं भी चूंकि सनातनी हूँ तो मुझे भी पता है कि इसका क्या महत्व है, लेकिन आज भीड़ ज्यादा है तो किसी ने बोला कि चौरचन पर्व है इसके लिए आए हैं। ना ऐसा नहीं, इतना तो सामान्य भीड़ होता है, इससे भी अधिक भीड़ होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। यहाँ मनिहारी जब आप गंगा घाट पर आते हैं तो कुछ लगता है कि कुछ सुविधा और होनी चाहिए? सुविधा तो अभी निकट भविष्य में, मतलब अभी फिलहाल तो बहुत हुई है यहाँ पे, जो यहाँ के जो चेयरमैन के द्वारा बहुत अच्छा विकास हुआ है। बाकी गंगा है, पानी स्थिर नहीं है, आज यहाँ है कल नीचे है, तो थोड़ा बहुत मुश्किल है यहाँ पे एक समान रखना। तो इस वजह से बाकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल सही है। यहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाए गए हैं, जिससे कि छीना छोड़ी इधर उधर ये सब नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रशासन भी काफी सख्त है और बहुत अच्छा है, पहले से काफी बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ गंगा स्नान के लिए क्यों आई है चाची? क्या चौरचन जो होता है उसके लिए आई है क्या? नहीं, आती बुढ़ी पूजा। बूढ़ी पूजा ये क्या होता है? बुढ़ी पूजा का मतलब क्या है, बुढ़िया पूजा के नाम से सब मनिहारी नहाने आता है। अच्छा। और सब कल कलश बैठेगा। कलश बैठेगा कल और आज उसके लिए पूजा करने आए हैं। पूजा करने आज आए हैं। तो देखिए, एक तो हो गया कि एक महिला ने कहा कि वो चौरचन के लिए आई हुई, एक इन्होंने कहा बूढ़ी पूजा, एक ने कहा कि आस्था है इसलिए चले आते हैं, और किसी और ने कहा कि हम लोग शुद्धिकरण के लिए आते हैं। तो गंगा का आप देख सकते हैं, गंगा माँ का कितना वृहद पैमाने पर उसकी बात करें तो कुछ भी एक चीज कहना गंगा माँ के लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म में जिस तरह से बात की जाती है गंगा का की जो व्याख्या है वो बहुत अलग अलग तरीकों से की गई है और अलग अलग कर्म कांड को भी दर्शाता है कि गंगा का क्या महत्व है। आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूजा जो है, ये पूजा क्या है, ये पूजा क्या है, बताइएगा थोड़ा। गंगा बूढ़ी माँ पूजा। बूढ़ी, ये जो कलश है बूढ़ी माँ के लिए? भगवती माँ। भगवती माँ। इसमें क्या करना होता है? इसमें क्या करना होता है बोलिए? घर मांग करके पूजा करते हैं। क्या मांग करते हैं? घर पैसा दे, जिनिस दे, जो दे, परिवार की सुख समृद्धि के लिए। तो कैसे होता है, कितने दिनों का फास्ट रखना पड़ता है? 2 दिन रखते हैं। 2 दिन। निर्जला होता है या क्या? निर्जला उपवास होता है। तो देखिए, निर्जला उपवास होता है 2 दिनों का। और यहाँ पर जो आपने बताया कि बूढ़ी माँ की पूजा हो रही है, यहाँ पर देखिए बच्चे भी पीछे नहीं हट रहे हैं, कुछ बच्चियां भी हैं जो यहाँ पर आई हुई है। और देखिए यहाँ दुकानें भी सजी हुई हैं, आप देख सकते हैं दुकानें भी सजी हुई हैं। और यहाँ पर श्रृंगार से लेकर पूजा पाठ की सारी वस्तु यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चूड़ी मिल जाएगी, लिपस्टिक मिल जाएंगे, सेफ्टी पिन मिल जाएंगे। तो काफी जो है यहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ? सपन कुमार ताती। आप थोड़ा आगे आइए। क्या नाम हुआ? सपन कुमार ताती। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? लगभग 20 साल से। 20 साल से। तो यहाँ पे कुछ सुविधा बढ़ी है? हाँ, सुविधा तो हो रहा है सर। सुविधा हो रही है। आमदनी बढ़ी आपकी? आमदनी तो बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। ये तो गंगा का पानी जब जलस्तर बढ़ता है तो उसमें कोई परेशानी होती है? परेशानी क्या सर, हम लोग को तो हर साल का आदत है, जहाँ जहाँ पानी जाएगा उसका आगे आगे जाना है, गंगा में घटेगा उसके साथ साथ जाना है। यहाँ जो दुकान लगाते हैं इसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं? नो सर, पैसा भी? कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं। कोई रेंट नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। एक मैम है यहाँ पे, आप कितने दिनों से आ रही है गंगा स्नान करने? हम आज फर्स्ट बार ही आए हैं। फर्स्ट बार ही आए हैं। तो ये जो पूरा नाक से लेके इधर का सिंदूर है वो उसका क्या कुछ मतलब है, थोड़ा बताइए। इनका मतलब यही हो कि मेरा शादी को अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 मंथ हुआ था। गंगा स्नान हम अभी नहीं की हूँ, मेरी मम्मी अभी गंगा स्नान की, मेरी सासू माँ है ये, तो मेरी मम्मी की ना, तो इसलिए मेरे नाक पर से सिंदूर लगाया गया। और ये पूरा जो किया जाता है उसके पीछे का यही है कि जो जिसकी नई शादी होती है उसको करना होता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये हिंदू धर्म का एक है। चाची आप बताइए, कुछ आपने भी किया हुआ? बताइए बताइए, शर्माइए नहीं। इनका कहावत है कि जो भी स्त्री नाक पर से सिंदूर, जिसकी जितनी लंबी लाइन हो उनके पति का उतना ही आयु बढ़ता है। फिर यहाँ से और भी और लंबा कर सकते हैं? हाँ, लंबा तक है कि यहाँ तक है। नहीं, लंबी आयु फिर, लेकिन धीरे धीरे छोटी क्यों हो जा रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो स्टाइल हाँ, वो देखिए, वो आजकल का कल्चर ऐसा हो गया है, ठीक है। लेकिन मान्यता है कि मान्यता है कि जितनी लंबी सिंदूर की लाइन हो उतनी जल्दी पति की आयु बढ़ती है। जितनी ज्यादा लंबी सिंदूर की वो लाइन उतनी ज्यादा उम्र होगी लंबी। तो भाई हमारे इस खबर के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उन्हें जो
अपना जो कल्चर और सभ्यता है मेंटेन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये मान्यता है तो आपको भी और हमें भी मानना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं वापस। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए नगर पंचायत मनिहारी लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे विश्रामालय का बनाया गया है जगह, जिसमें कि काफी सारे श्रद्धालु आते हैं गंगा स्नान के लिए। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार रंजन। कहाँ से आए हैं? हम लोग, मेरा घर सहरसा पड़ता है। कहाँ से? सहरसा जिला। सहरसा में कहाँ से? सहरसा ही प्रॉपर है। प्रॉपर सहरसा में। तो बताइए कि सहरसा से आने में कोई तकलीफ, यहाँ पे रोड वोड सब सही है? रोड सही है हर जगह। यहाँ पे कोई तकलीफ? जी नहीं, यहाँ पे अच्छी सुविधा मिल रही है। इससे पहले भी आए थे तो ये सब पार्ट नहीं था, जो सब पार्ट नहीं, शेड वगैरह नहीं था। हाँ, शेड वगैरह नहीं है, ये सब अभी नया देखने को मिल रहा है। और रोड भी थोड़ा गड़बड़ था तो वो भी सही हो गया। अभी सही हो गया रोड। तो देखिए ये मुहर लगा रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? गोदाम से। कहाँ से? गोदाम से। क्या पूजा है आज? कलश पूजा। कलश पूजा किस चीज का? दुर्गा माता। दुर्गा माता का पूजा। आप कहाँ से आई? गंगा मैया के पूजा करे लिए दुर्गा माता। कहाँ से आये छो? नेपाल से। नेपाल में कौन जगह से? विराटनगर। विराटनगर से आये छो। देखिए विराटनगर से आए, मतलब विदेशी सैलानी है ये लोग हमारे लिए, और यहाँ पर आई है पूजा करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है द्रौपदी देवी शाह। अच्छा, तो यहाँ पूजा करने आई है? हाँ, नेपाल से। नेपाल से आई है? हाँ, बस। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ठीक है। सुविधा वगैरह है? हाँ। आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हुआ। पूजा पाठ अच्छे से हो गया? नहीं, अभी तो आए किए। अभी आए ही हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है, और सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भाई साहब आइसक्रीम भी बेच रहे हैं। कितने दिन से बेच रहे हैं आइसक्रीम? मैं 10 साल से बेच रहा हूँ। 10 साल से आइसक्रीम ही बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं आइसक्रीम खाते हैं? यहाँ पे खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। बहुत कम खाते हैं। पूजा करने के बाद मान्यता हो जाता होगा कि कहीं नमक वमक ना मिला हो ना, इसे डर से नहीं खाते क्या? फिर कैसे आमदनी करते हैं? हो जाते हैं, भगवान की कृपा, गंगा माँ की कृपा से हो जाते हैं। गंगा माँ की कृपा से हो जाता है। देखिए क्या विश्वास है, गंगा माँ की कृपा से चीजें हो जाती हैं, और इसी विश्वास से ये लोग यहाँ पर आज दुकान लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह व्यवस्था है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रसाद का भी की व्यवस्था है। कुछ अगर किसी लोगों को नाश्ता वगैरह करना है उसके लिए भी यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं जिस तरह से व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ जगहों पर पानी भी लगे हुए हैं, हो सकता है उसको उसकी वजह से तकलीफ होती हो, लेकिन जब ये सड़क बन जाती है तो लोग गंगा किनारे तक आ जाते हैं। एक समय था जब मनिहारी आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। तो ये विकास की गाथा कहती है नगर पंचायत मनिहारी की। अब बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। मैं कैमरा पर्सन सनोवर के साथ अभिषेक सिंह, धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।